गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कहानी विभाग में आज आगे देखते हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कहानी किस प्रकार लिखी जाती है, कहानी में कौन सी बातों पर ध्यान दिया जाता है, क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखा था। ये भी बताया था कि कहानी का शीर्षक किस प्रकार लिखा जाता है, उसकी सीख कहानी के अंत में अलग पैराग्राफ बनाकर लिखी जाती है। उसके रूपरेखा के बारे में हमने बताया था, वार्तालाप के बारे में भी बताया था, भाषा शैली की भी बात बताई थी और दो कहानी हमने यहाँ आपके सामने पेश की थी। तीसरी कहानी की बात देखें तो आपके प्रश्न पत्र में इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक एवं सीख लिखें। तो कहानी में तीन बातें हैं, एक तो कहानी लिखनी है, दूसरा शीर्षक देना है और अंत में सीख भी लिखना है। ये भी बताया था कि शीर्षक सबसे ऊपर एक दो पंक्ति छोड़कर कहानी लिखें और अंत में एक दो पंक्ति छोड़कर सीख लिखें। इस बात को भी हमने आपके ध्यान में लाई थी। आज एक तीसरे नंबर की कहानी देखते हैं। परिरूप हैं दो मित्र, रूपरेखाएं इसकी। सागर में तूफान, नौका का टूटना, दोनों का एक ही तख्ते का सहारा लेना, तख्ता केवल एक का भार संभालने में समर्थ, मेरी माँ को संभालो। इस सूचना के साथ अविवाहित मित्र का तख्ते को छोड़ देना, दूसरे मित्र का बचना। अब इस रूपरेखा को ध्यान में रखकर हमें कहानी बनानी है। इसके अंदर जो अलग अलग पॉइंट है उसका विस्तार करना है, लेकिन ध्यान रखें कहानी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पंक्तियों में पूर्ण हो जाए वैसी होनी चाहिए। तो इस कहानी को हम बनाते हैं तो इसी प्रकार कहानी को हम लिख सकते हैं कि दो मित्र हैं, एक का नाम श्यामू, दूसरे का नाम रामू, कोई भी नाम लिख सकते हैं हम। दोनों गहरे मित्र हैं, दोनों समुद्र के किनारे के गांव में रहने वाले हैं, दोनों मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं। इसमें श्यामू विवाहित हैं, उसे एक बच्चा भी है, और रामू अविवाहित है, वह अपनी बूढ़ी माँ के पास रहता है। एक दिन की बात है, फिर पैराग्राफ बनाते हैं। एक दिन की बात है कि दोनों एक ही नौका लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकले। आगे बढ़ते गए, काफी अंतर दूर तक वे चले गए। ऐसे समय में आकाश में तूफान उमड़ा, मेघ गर्जना होने लगी, जोरों से पवन बहने लगा। अब दोनों के पास जो नौका थी वह नौका पुरानी थी, इसलिए पवन के थपेड़ों से और समुद्र के मौजों के सामने वह नौका सामना कर सकी नहीं। वह टूट गई, तितर बितर हो गई। इसका एक बड़ा तख्ता था, वह तख्ते पर रामू और श्यामू चढ़ गए।
अब दोनों मित्र एक ही तख्ते पर बचने का प्रयत्न करने लगे। पैराग्राफ बनाओ। लेकिन यह जो तख्ता था वह सिर्फ एक ही का भार संभाले वैसा था। दो मित्र एक ही तख्ते पर रहे तो डूब जाने की संभावना थी। अब दोनों क्या करें? अब रामू ने श्यामू से कहा कि तू विवाहित है, तेरे एक बच्चा भी है, तेरी पत्नी भी है, तुझे जिंदा रहना आवश्यक है और मेरे तो पीछे कोई नहीं, मेरी बूढ़ी मां है, इसलिए यह तख्ता मैं छोड़ देता, सिर्फ मेरी मां को तू संभालना। श्यामू चिल्लाया कि नहीं, लेकिन वही समय पर रामू ने वह तख्ता छोड़ दिया और वह गहरे पानी में गायब हो गया। श्यामू एन केन प्रकार से मेहनत करता हुआ, लहरों के सामने लड़ता हुआ वह किनारे पर पहुंच गया, वह बच गया। सारे गांव में यह बात फैल गई। सभी ने रामू की ये बलिदान की तारीफ की और गांव में एक शोक सभा का आयोजन भी किया गया। इस प्रकार ऐसी कहानी लिखकर हम अंत में इसकी सीख लिखनी है तो रामू और सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है। सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ होना चाहिए नहीं। यहाँ रामू ने श्यामू के सामने अपनी सच्ची मित्रता प्रदर्शित की। तो इस प्रकार हम 20-25 पंक्ति में कहानी लिख सकते हैं। इस कहानी का शीर्षक देना है तो हम क्या दे सकते हैं? बोलो। तो सच्ची मित्रता। क्या? सच्ची मित्रता। और दूसरा हो तो मित्र हो तो ऐसा। क्या? एक शीर्षक के सच्ची मित्रता, अगर दूसरा शीर्षक देना है तो मित्र हो तो ऐसा। तो इसी प्रकार हम सुंदर कहानी बना सकते हैं। देखो, इसके बाद हम एक कहानी और देते हैं जो आपको स्वयं बनानी है। देखें, हम उसकी रूपरेखा आपको देते हैं। एक राजा, बीमारी, वैद्य की असफलता, किसी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, खोज
मेहनती किसान को देखना किसान सिर्फ धोती पहने था, सीख। देखो, एक चौथे नंबर की कहानी है। एक राजा, बीमारी, वैद्य की असफलता, किसी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, खोज, मेहनती किसान को देखना, किसान सिर पर धोती पहने था, सीख। तो इस रूपरेखा के आधार पर आपको एक कहानी बनानी है। तो आगे 4 निबंध और ये 4 कहानी आपकी नोटबुक में लिखे अच्छे अंक, अच्छे अक्षरों से। अगर ये आपके मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप अच्छी तरह से रूपरेखा पढ़ सकते हैं। थैंक यू।